तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले GTA 6 के बारे में। सो गाइस शायद आप लोगों को पता होगा कि GTA 6 का ट्रेलर बहुत जल्द रिलीज होने वाला था। इनफैक्ट रॉकस्टार गेम्स ने अपने चैनल में प्रीमियर को भी चालू कर दिया था, बट आज कुछ ऐसा हो गया जिसके वजह से रॉकस्टार गेम्स को ये ट्रेलर को जल्दी रिलीज करना पड़ा। जी हाँ गाइस, ये गेम का ट्रेलर एक्चुअली किसी ने लीक कर दिया था। भाई साहब, एक ऐसा गेम जिसके लिए लोग 10 साल से भी ज्यादा से वेट कर रहे थे, उसके ट्रेलर को किसी ने लीक कर दिया भाई। अब ऑफ कोर्स रॉकस्टार गेम्स को ये चीज देखकर अच्छा नहीं लगा, तो उनके तरफ से एक ट्वीट आया, आवर ट्रेलर हैज लीक्ड सो प्लीज वॉच द रियल थिंग ऑन यूट्यूब। बेसिकली रिक्वेस्टिंग कि ये लीक्ड वाला वर्जन आप मत देखो, हम लोग ने यूट्यूब में रिलीज कर दिया इसको, अब वहां जाकर ओरिजिनल ट्रेलर देख लो। एंड या जैसा कि आप देख सकते हो 8 आवर्स पहले उन्होंने इसको रिलीज कर दिया। एंड जो ओरिजिनल अकाउंट था लीकर का, जहां पर ये लीक हुआ था ट्रेलर, वो वाला अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया ट्विटर ने। लेकिन ये सब लीक वगैरह को छोड़ो भाई, ओरिजिनल ट्रेलर में फिर भी बहुत ही भयंकर रिस्पॉन्स आया। जैसा कि आप देख सकते हो 8 घंटों के अंदर इसमें ऑलमोस्ट 45 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। एंड भाई विद इन 2 आवर्स इसमें 4.2 मिलियन लाइक्स एंड 20 मिलियन व्यूज हो चुके थे, विच इज द मोस्ट लाइक्ड एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट ट्रेलर ऑफ ऑल टाइम। अब चलिए थोड़ा गेम के डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस ट्रेलर के एंड में उन्होंने रिलीज डेट बता दिया कि GTA 6 आने वाला है 2025 में। सेकेंडली, इस गेम की जो मेन प्रोटैगनिस्ट, मेन कैरेक्टर होने वाली है, शी इज गोइंग टू बी अ फीमेल एंड उसका नाम होने वाला है लूसिया। आप देख सकते हो उनको। एंड ऑल्सो जो इस गेम के सेकंड प्रोटैगनिस्ट होने वाले जेसन, उनका भी फर्स्ट लुक आप देख सकते हो। बट यहाँ GTA 6 गेम से रिलेटेड स्ट्रीमर एडन रॉस एक बहुत बड़ा क्लेम किए कि वो इस गेम में होने वाले हैं। वो अपने एक ऑल्टरनेट अकाउंट से एक ट्वीट किए थे ऐसा इसके बारे में कि मैं GTA 6 गेम में होने वाला हूं एंड आई थैंक रॉकस्टार गेम्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अब बहुत लोग इसको मान रहे हैं, बहुत लोग को लग रहा है भाई वो ऐसे ही फेक रहे हैं। लेट्स सी, जब ये गेम रिलीज होगा तब हम लोग को पता चल ही जाएगा। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल मूवी के बारे में। तो भाई इस वीकेंड में वर्ल्ड वाइड एनिमल नंबर 1 मूवी रहा। जैसा कि आप देख सकते हो इट कलेक्टेड $42.17 मिलियन एंड इट वाज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस। और क्यों भी ना हो यार नंबर 1 में, क्योंकि 4 दिन में इट हैज कलेक्टेड 425 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। बट यार ये मूवी को जनरली एक पार्ट ऑफ द ऑडियंस थोड़ा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं फॉर इट्स टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एंड की मिसोजिनिस्टिक है ये मूवी। एक लिरिसिस्ट है स्वनानंद, उन्होंने भी ऐसा ही एक स्टेटमेंट दिया कि भाई ये मूवी देखने के बाद मेरे को खराब लगता है फॉर वुमेन ऑफ टुडेज जनरेशन। उनको लगता है कि ऐसे मूवीज इंडियन सिनेमा को एक स्केरी एंड डेंजरस डायरेक्शन में ले जाएंगे। बट यार ऑन द अदर हैंड बहुत सारे लोग ये वाले व्यू को डिफेंड भी कर रहे हैं। जैसे कि अदनान सामी ने अपने तरफ से एक स्टेटमेंट दिया कि लोगों को इस मूवी को ओवर एनालाइज या फिर ओवर थिंक करना बंद करना चाहिए। इट्स अ फैंटेसी मूवी जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, तो भाई उसी तरह लो ना, इसको क्यों रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहे हो। अब अगर आप मोरालिटी के बारे में बात कर रहे हो तो पुराने मूवीज जैसे कि दीवार या फिर शोले, ये सब मूवीज में भी तो कुछ कुछ खराब सीन्स थे भाई। बट एनीवेज व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक ऑफ एनिमल, तो इस मूवी के एक्टर्स को कितना पे किया गया था, चलिए इससे रिलेटेड मैं आप लोग को एक रिपोर्ट बता देता हूं। बताया जा रहा है कि रणबीर कपूर ने इस मूवी के लिए 30 to 35 करोड़ का फीस लिया। एंड नॉट ओनली दिस, इसके ऊपर से उनका एक प्रॉफिट शेयर भी आएगा। एंड बाकी एक्टर्स जैसे कि बॉबी देओल का बताया जा रहा है कि उनको 4 से 5 करोड़ पे किया गया, रश्मिका मंदाना को अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ एंड अनिल कपूर को 2 करोड़। एंड यहाँ टॉकिंग अबाउट बॉबी देओल, तो बहुत सारे फैंस को इस मूवी से एक प्रॉब्लम था कि भाई बॉबी देओल का बहुत कम स्क्रीन टाइम था, बहुत छोटा रोल था, ज्यादा बड़ा रहना चाहिए था। तो इस चीज के ऊपर खुद बॉबी देओल भी रिएक्ट किए। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि हर बार लेंथ ऑफ द रोल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उस कैरेक्टर में कितना सब्सटेंस है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑफ कोर्स ही विश्ड कि उनको ज्यादा सीन्स मिलता है इस मूवी में, बट जब वो ये मूवी को साइन कर रहे थे उनको पता था यार कि उनको इतना ही मिलने वाला है रोल, तो वो इस चीज से खुश थे। इस मूवी में खाली उनका 15 दिन का शूटिंग का काम था एंड ही वाज़न्ट श्योर कि लोग उनको नोटिस भी करेंगे, बट उनको इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है कि भाई वो बहुत ज्यादा खुश हुए। एनीवेज तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं #बॉयकॉट तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के ट्रेंड के बारे में। वेल गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो ट्विटर में 1-2 दिन पहले बॉयकॉट TMKOC ट्रेंड कर रहा था। बट ऐसा क्यों, चलिए इसके पीछे एक बड़ा रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ। बेसिकली शो के एक एपिसोड के प्रीव्यू में दिखाया गया था कि जेठालाल अपने बेटे को बता रहे हैं कि दयाबेन वापस आने वाली है। लेकिन जब एक्चुअली में ये एपिसोड बाहर आया तब हम लोग को देखने मिला कि दयाबेन नहीं आ रही है। नाउ सालों से फैंस वेट कर रहे हैं कि भाई कब दयाबेन की कैरेक्टर वापस आएगी इस शो में। एंड शो की तरफ से ये जो होप्स बढ़ाया गया कि वो सही में अब वापस आने वाली है और फिर वो लोग दिखा रहे हैं कि वो नहीं आने वाली है, ये चीज फैंस को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए ऐसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बायजूस के बारे में। तो क्या बायजूस कंपनी बहुत बड़े ट्रबल में? वेल गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल बायजूस के जो CEO एंड फाउंडर है उनसे रिलेटेड ये बड़ा न्यूज आया कल कि अपेरेंटली एक रिपोर्ट के हिसाब से वो अपने घर को प्लेज कर दिए थे ताकि वो पैसे रेज कर पाए एंड अपने एम्प्लॉइज को पे कर पाए अपना सैलरीज। इतना ही नहीं, कल बायजूस से रिलेटेड एक और रिपोर्ट आया कि अपेरेंटली BCCI ने क्लेम किया कि जब वो उनके ऑफिशियल्स
स्पॉन्सर्स थे तब से वो 158 करोड़ का पेमेंट डिफॉल्ट किए, अभी तक उनको नहीं मिला है। बट यहाँ चलिए अब एक सीरियस स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, विच इज रिलेटेड टू चेन्नई साइक्लोन। जी हाँ गाइस, शायद आप लोग को अभी तक न्यूज में सुनने को मिल गया होगा कि चेन्नई में बहुत भयंकर साइक्लोन आया है। बताया जा रहा है कि दे आर फेसिंग द वर्स्ट रेनफॉल इन 70-80 इयर्स। पूरा फ्लड लाइक सिचुएशन हो जा रहा है बहुत सारे जगहों में, एंड बहुत सारे अलग टाइप के न्यूज भी वहां से बाहर आ रहे हैं, जैसे कि ये वाला, ये अपेरेंटली एक क्रोकोडाइल फ्रीली ऐसे रोड में घूमते हुए स्पॉट किया गया था। एंड देन एक पर्सन ये भी फोटो शेयर करके दिखाए कि कैसे उनका कार फ्लड हो गया भाई पूरा पानी से। वी ऑल आर होपिंग कि सब लोग जो भी वहां पर है सेफ एंड साउंड रहे अभी। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान एंड एलविश यादव के बारे में। सो गाइस, आप लोगों को पता ही होगा कि फुकरा इंसान एंड एलविश यादव के बीच में कुछ नेगेटिव पीआर वाला कंट्रोवर्सी हुआ था, एंड फिर वो लोग दोनों टेम्पटेशन आइलैंड के शूट में मिले थे, व्लॉग भी उन्होंने अपलोड किया था। सो जिस दिन वो लोग मिले थे एंड उन दोनों के बीच में बातचीत हुआ, सब कुछ सॉर्ट आउट हुआ, उस दिन के बारे में फुकरा इंसान थोड़ा और बात की अपने रिएक्शन चैनल में, आप खुद सुन लीजिए। हम जब बैठे तो हमने रियलाइज करा कि ठीक है, एक बैंटर था 1-on-1 हमारा, वो कुछ बोल रहा था, हम कुछ बोल रहे थे, वो कुछ बोल रहा था, फिर हम तो चुप ही हो गए थे, हमने कहा हमें नहीं बोलना, मतलब टू एंड फ्रो चल रहा था। बट जो हमने रियलाइज करा इज दैट यार, हम बिग बॉस में जितने प्यार से, जितने अच्छे हम रहे ना, एकदम भाईचारा ऑन टॉप। और अगर तुम नोटिस करो बिग बॉस ओटीटी में एक बहुत पॉजिटिव वाइब थी यार, मैं और एलविश जैसे थे, भाईचारा ऑन टॉप था, वो हमने रियलाइज करा कि होना भी चाहिए और हमेशा आगे रहना चाहिए। तो फिर हमारी सारी भसड़े खत्म हो गई एंड नाउ वी आर बैक, भाईचारा ऑन टॉप। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जिया शंकर के बारे में। तो जिया शंकर अपने फैंस को एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दी। वेल, उन्होंने ट्वीट करके बोला कि इफ यू आर माई फैन एंड स्पीक लाइक माई हेटर, डोंट क्राई इफ यू गेट ब्लॉक्ड, क्योंकि फिर मेरे को उससे डिफरेंस समझ नहीं आता है, मैं सारे नेगेटिविटी को ब्लॉक कर देती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दी 2023 वर्ड ऑफ द ईयर के बारे में। वेल, 2023 में बहुत सारे वर्ड्स बाहर आए, बहुत सारे वर्ड्स भी पॉपुलर हुए, बट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के अकॉर्डिंग रिज वॉज द 2023 वर्ड ऑफ द ईयर। बाकी वर्ड्स जो कि कंसिडरेशन में था वो था स्विफ्टीज, पैरासोशल, बेज फ्लैग, सिचुएशनशिप, बट इसमें से चूज किया गया रिज को। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बीस्ट बॉय शुभ के बारे में। तो बीस्ट बॉय शुभ इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा है। जहां गाइस, मैंने आप लोगों को बताया था कि इंस्टाग्राम ने बीस्ट बॉय शुभ के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है। वेल, आज वो रीजन पोस्ट करके दिखाए कि क्यों उनके अकाउंट को सस्पेंड किया गया। इंस्टाग्राम को लग रहा है कि भाई वो किसी और को इंपर्सनेट कर रहे हैं, मतलब कि वही बीस्ट बॉय शुभ को इंपर्सनेट कर रहे हैं। ये चीज देखकर ऑफ कोर्स उनको अच्छा नहीं लगा एंड वो एक बहुत गुस्सा वाला ट्वीट किए कि भाई इंस्टाग्राम को लग रहा है मैं खुद का ही फेक प्रोफाइल चला रहा हूँ, उनको फॉलोअर काउंट वगैरह नहीं दिख रहा है क्या? मेरे हंड्रेड्स ऑफ फेक प्रोफाइल्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, बट मेन वाला प्रोफाइल को ही इंस्टाग्राम ने हटा दिया। मैं ये फालतू ऐप को अब कभी यूज नहीं करने वाला भाई। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जट प्रभजोत के बारे में। तो जट प्रभजोत बात किए बाकी यूट्यूबर्स के डाउनफॉल के बारे में। जहां गाइस, आप लोगों को पता ही होगा कि एक यूट्यूबर के करियर में डाउनफॉल आता ही है, व्यूज वगैरह गिरता ही है। तो इस टॉपिक के अराउंड जट प्रभजोत थोड़ा डिस्कशन किया अपने लेटेस्ट व्लॉग में। उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। ना बैठे बैठे मैं यूट्यूब देख रहा था और अपनी आदत है, यूट्यूबर की आदत होती है, वो ना अपने साथ साथ सबके चैनल देखता है कि हाँ भाई उसके कितने व्यूज आ रहे हैं। बहुत सारे चैनल देख रहा हूँ, मतलब जिनको हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं, सबके चैनल डाउन चल रहे हैं, मतलब सबका डाउनफॉल चल रहा है। भले ही वो ट्रैवल ब्लॉगर हो, भले ही वो मोटो ब्लॉगर हो, भले ही वो घर की वीडियो बनाता हो, कुछ भी बनाता हो। एक चीज और बताऊं, जब भी किसी का चैनल डाउन जाता है ना, किसी डेली व्लॉगर का, तो वो रोज धीरे धीरे करके मरता है मीन्स कि यार आज फिर से 50,000 व्यूज डाउन हो गए, आज 1 लाख डाउन हो गए। ये चीज मैंने देखी है, तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत हो। हालांकि मेरे व्यूज डाउन नहीं गए, मेरा एकदम परफेक्ट चल रहा है और मेरे को टेंशन भी नहीं है। भगवान ने जो करना है वो करना है, ये चीज दिमाग में बिठा ली ना, जो उसने करना है वो करना है, उसमें ना तुम कुछ बदल सकते हो ना कोई भी कुछ बदल सकता है। ये चीज हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट अपडेट दिए उनके एंड एयर एशिया के केस के ऊपर। उन्होंने ट्वीट करके बोला, अनदर गुड डे एट द कोर्ट रूम, कैप्टन गौरव तनेजा वर्सेस एयर एशिया, थिंग्स मूव स्लो बट इन द डायरेक्शन ऑफ धर्म ऑलवेज। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉबी उस्ताद व्लॉग्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स। देन फंटिया को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन एंड फाइनली मांगा मस्ती को भी मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।